शासन प्रणाली। एकात्मक सरकार क्या होती है? जहां पर शक्ति एक स्थान पर केंद्रित होती है, सेंट्रलाइज्ड बोलते हैं, सेंट्रल सिस्टम। सारी शक्ति जब एक स्थान पर केंद्रित होती है और एक ही केंद्रीय सरकार होती है जो पूरे देश का संचालन करती है, तो उसे हम एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। इसकी विरोधाभासी या इसकी अपोजिट जो शासन व्यवस्था होती है वो होता है संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली को इंग्लिश में फेडरलिज्म कहते हैं, संघात्मक प्रणाली, और इंग्लिश में एकात्मक को हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली की हम कैसे पहचान करेंगे? संघात्मक शासन प्रणाली वो होती है जहां पर दो तरह की सरकार हो। एक होती है केंद्र की सरकार और दूसरी होती है इकाइयों की, यूनिट की सरकार। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एकात्मक सरकार ब्रिटेन के अंतर्गत आज देखने को मिलती है, और संघात्मक शासन प्रणाली अमेरिका, भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड आदि देशों में हमें संघात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात होती है कि एकात्मक प्रणाली की हमने पहले एक बात बताई कि शक्तियों का केंद्रीकरण एकात्मक प्रणाली है, और शक्तियों का विकेंद्रीकरण, बटा हुआ होना, वो आपका संघात्मक शासन प्रणाली होता है। अब आती है बात इनको पहचानेंगे कैसे और क्या लक्षण है इनके। एकात्मक शासन प्रणाली में एक ही केंद्रीय सरकार होती है। दूसरी उसकी विशेषता है शक्तियों का विभाजन नहीं होता, बल्कि शक्तियों का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन होता है। तीसरा हम कह सकते हैं कि एकात्मक सरकार के अंतर्गत लिखित या अलिखित कोई सा भी संविधान हो सकता है, लिखित भी और अलिखित भी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन के अंतर्गत एकात्मक प्रणाली है, और एकात्मक प्रणाली है और वहां पर अलिखित संविधान है। आज ब्रिटेन विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां संविधान लिखित रूप में नहीं है, पुस्तक के रूप में नहीं है। अगर हम संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं देखें तो संघात्मक शासन प्रणाली की 6-7 मेन विशेषताएं हैं। सबसे पहला हम कहते हैं कि इसके अंतर्गत शक्ति विकेंद्रीकृत होती है, बटी हुई होती है। किसमें? केंद्र और इकाई की सरकार में। और इसमें दोहरा शासन प्रबंध होता है, दो तरह की सरकार या दोहरा शासन प्रबंध। जैसे मैंने कहा कि अमेरिका में भी है, भारत में भी है, तो स्विट्जरलैंड में भी है, फ्रांस में भी है। अब भारत हमारा देश है, मैं आपको भारत के एग्जांपल से समझाती हूँ। आप भारतवासी हैं कि हमारी केंद्र सरकार क्या है? जो दिल्ली की सरकार है, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। अब यूनियन गवर्नमेंट में 3 अंग हमारे हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका हमारी संसद है। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये क्या है? व्यवस्थापिका, जो कानून बनाती, केंद्र की, सेंटर की, यूनियन की। दूसरा कार्यपालिका। अब कार्यपालिका भी अभी इससे अगला टॉपिक जो आपका आएगा वो आएगा संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणाली। भारत और ब्रिटेन दोनों में संस्थात्मक प्रणाली होने से हमारी कार्यपालिका भी 2 तरह की है, नाम मात्र की और वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधान है, प्रथम व्यक्ति हैं, और सारी शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है संविधान के द्वारा। क्योंकि संस्थात्मक प्रणाली है तो राष्ट्रपति अपनी शक्ति का व्यवहार में प्रयोग नहीं करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करते हैं, वास्तविक प्रधान वो हैं। तो 2 तरह की कार्यपालिका है। तीसरा अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के रूप में केंद्र सरकार का अंग है। तो संसद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये केंद्र सरकार के 3 अंग हैं। और तीनों दिल्ली में आपको
उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम सरकार का ढांचा देखें तो यहाँ पर व्यवस्थापिका है लखनऊ में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। व्यवस्थापिका है जिसके 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, जो यूपी के लिए कानून बनाएंगे। फिर है कार्यपालिका, राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, क्योंकि यहाँ पर भी आपका संस्थात्मक प्रणाली है। राज्यपाल नाम मात्र के मुखिया है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के हाथ में। फिर है आपका न्यायपालिका, उच्च न्यायालय,